एक पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया करता था। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड भी था। वो अपनी खूबसूरती पर पूरी तरह से इतराती थी। लेकिन दोस्तों, ये जो पति था बहुत ज़्यादा मासूम था, बहुत ज़्यादा सीधा था। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार किया करता था कि जब भी कभी शाम को अपने घर वापस आता था तो उसके लिए खाने की तरह तरह की चीज़ें लेकर आता था। कभी चॉकलेट तो कभी उसे फ़ोन करके पूछ लिया करता था कि जान, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है। शायद इस पति ने कभी जिंदगी में एक बार को सोचा भी नहीं होगा कि जिस पत्नी से वो इतना प्यार करता है वो उसकी हत्यारी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत पत्नी ने अपने मासूम पति को ही मरवा डाला। चलिए मैं आपको ये पूरा मामला बताता हूँ कि क्या है। आगे बढ़ने से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में मुझे अपनी राय देना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है दोस्तों दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ की, जो हरियाणा में पड़ता है। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है बलजीत, जो दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी पर तैनात है। उसकी शादी हो जाती है दिल्ली की ही रहने वाली एक पूजा नाम की लड़की से। असल में पूजा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था और कहा तो यह भी जाता है कि अपनी खूबसूरती के दम पर वो कई लड़कों से बातचीत किया करती थी। उसकी पहले ही शादी हो रखी थी। अब उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था। तलाक देने के बाद उसकी शादी बलजीत नाम के इस लड़के से हो जाती है। बलजीत को इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि जिस पत्नी से वो शादी कर रहा है वो पहले से ही तलाकशुदा है। लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा, पूजा को देखा, तो पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया और वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। और शादी के बाद उसने उससे बोल भी दिया था कि तुम्हारा जो अतीत है, तुम्हारा जो पास्ट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें अपने आगे वाले जीवन को अच्छे से जीना है। और सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था। काफी समय बीत जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था कि एक दिन जो बलजीत होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि आज मुझे घर से बाहर जाना है और मैं शाम को वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इस बात को सुनने के बाद जो पूजा है वो बेहद खुश हो जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है जैसे कि वो इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रही थी। बलजीत चला जाता है और शाम को गलती से वापस आ जाता है। यानी वो बोलकर गया था कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो शाम को वापस आ जाता है। और जब वो अपने घर में एंट्री मारता है तो जो वो मंजर देखता है, उस मंजर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि दोस्तों वो देखता है कि जिस बेडरूम में वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, अपनी पत्नी से बातचीत किया करता था, जिस बेड पर बैठकर वो खाना खाया करता था, आज उसी बेड पर उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ एक आपत्तिजनक अवस्था में है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा में और बलजीत में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े का फायदा उठाकर वो जो व्यक्ति है वो वहां से भाग जाता है। असल में वो जो लड़का था वो पूजा का बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम था आशु। पूजा आशु से फोन पर बातचीत किया करती थी और जब भी कभी उसे मौका मिला करता था तो वो उससे मिला भी करती थी। आज जब बलजीत ने उससे बोला कि वो शाम को घर पर वापस नहीं आएगा तो इस बात को सुनने के बाद पूजा बेहद खुश हो गई और उसके घर से निकलते ही उसने आशु को अपने घर पर बुला लिया और उसके साथ मौज मस्ती करने लग जाती है। अब जब इन दोनों में रात को बलजीत और पूजा में झगड़ा हो गया तो आशु यहां से भाग निकला। बाद में जब पूजा अपने पति यानी बलजीत को समझाती है तो बलजीत भी समझ जाता है, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपने पति के लिए खाना लेकर आती है, उसे खाना खिला भी देती है। खाना खाने के तुरंत बाद उसका पति बेहोश हो जाता है। बेहोश तो होना ही था, क्योंकि जो वो खाना लेकर उसके लिए आई थी उस खाने में उसने नींद की बहुत सारी गोलियां जो मिला दी थी। 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर वो उसी रात आशु को दोबारा से फोन करके बुलाती है। आशु घर पर वापस आता है और फिर वो एक चुन्नी से बलजीत का गला दबाकर दोस्तों उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो अब कहीं ना कहीं पूजा के दिमाग में बात ये थी कि जो व्यक्ति है यानी जो उसका पति है उसकी तो मौत हो चुकी है, उसके प्यार के बीच में जो कांटा है वो खत्म हो चुका है। अब बस इसकी लाश को जैसे तैसे मुझे यहां से रफा दफा कर देना है। 2 दिन बीत जाते हैं। वो 2 दिन तक वो उसकी लाश के साथ बैठकर अपने घर में सारे काम किया करती थी, खाना बनाती थी और सारी रात बैठकर टीवी पर प्रोग्राम भी देखा करती थी।
तीसरे दिन दोबारा से वो आशु को फोन करती है, रात को उसे अपने घर बुलाती है और आशु इस बार अपने एक दोस्त के साथ आता है और आकर उसके शरीर को काट डालता है। यानी उसके सिर का एक अलग हिस्सा होता है, उसके धड़ का एक अलग हिस्सा होता है और एक हिस्सा होता है उसके हाथ और पैरों का। अब दोस्तों पूजा ने अपने पति का जो सर था उसे एक तसले में रखा, यानी एक ऐसा तसला जिससे हम आग में सेका करते हैं, उसमें उसने अपने पति के सर को रखा। बाकी हिस्से को उसने वहीं पर गाड़ दिया और उसने अपने पति के शरीर का कुछ हिस्सा किचन में भी रख दिया। उस पर कपड़ा डालकर आराम से वो अपना जीवन जी रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल अंदाज में चल रहा था। अब दोस्तों इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। जो उसके पति का शरीर था उसमें से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपना जीवन बड़े आराम से जी रही थी। उधर एक दिन बलजीत का जो भाई है वो यहाँ आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो अपने बलजीत भाई के बारे में इससे पूछताछ करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा था। पूजा से जब उसके भाई के बारे में पूछा जाता है तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती और वो यहीं पर फंस जाती है। जब वो उस घर में से आती हुई इस बदबू के बारे में पूछता है तो उसके जवाब में भी पूजा कोई सही बात नहीं बता पाती। फिर उसकी नजर उस तसले पर पड़ती है जिस तसले में उसके भाई की गर्दन रखी हुई थी। वो जाकर उस कपड़े को वहां से उठाता है और देखता है कि उसके भाई की गर्दन उस तसले में रखी हुई है। दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं। वो फिर तुरंत पुलिस को वहीं पर इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फिर उस पूरे कारनामे को जो पूजा है वो कबूल कर लेती है। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस घटना में असली गलती किसकी थी? बलजीत की गलती थी जिसने एक तलाकशुदा पत्नी को अपना लिया और उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे अपने बिस्तर पर देख भी लिया और फिर भी एक नॉर्मल अंदाज में उसके साथ रहने लगा। उसके लाए हुए खाने को भी उसने खा लिया। आशु की गलती थी या फिर पूरी तरह से केवल और केवल पूजा की गलती थी? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।